एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब समोसे वाला रहता था। उसकी छोटी सी दुकान थी। हर सुबह वह खुद समोसे बनाता और पूरे दिन मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। आज भी भगवान का नाम लेकर काम शुरू करते हैं। सुनिए, घर में आटा और तेल भी खत्म होने वाला है। चिंता मत करो, आज अच्छी बिक्री होगी। लेकिन पूरे दिन में केवल कुछ ही ग्राहक आए। भैया, 2 समोसे देना। लीजिए साहब, गर्मा गर्म है। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन पूरे दिन में केवल कुछ ही ग्राहक आए। शाम होते ही रामू घर लौटा। आज कितनी कमाई हुई? बस 300 रुपये। इससे घर कैसे चलेगा? भगवान पर भरोसा रखो। अगले दिन फिर रामू अपनी समोसे की दुकान चलाता है। तभी एक अमीर आदमी कार से उतरता है। लीजिए साहब, गर्मा गर्म है। भाई, 10 समोसे पैक कर दो। अभी देता हूँ साहब। वाह, इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने कभी नहीं खाए। फिर अमीर आदमी रोज समोसे की दुकान में आने लगा। रामू की दुकान में एक भूखा बच्चा आता है। मुझे बहुत भूख लगी है चाचा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब कोई बात नहीं, ये लो समोसे, कोई बात नहीं। मेरे पास पैसे नहीं है। अब कोई बात नहीं। रामू गरीब था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। रामू की दुकान चलते देखकर एक लालची दुकानदार सामने दुकान खोल देता है। देखना, तेरे सारे ग्राहक मैं ले जाऊंगा। ईमानदारी की दुकान कभी बंद नहीं होती। रामू की दुकान बंद हो इसलिए दूसरा दुकानदार सस्ते समोसे बेचता है। अरे बाप रे, मेरे धंधे की वाट लग। दूसरे दुकान के समोसे खाकर कुछ ग्राहक शिकायत करते हैं। अरे, इधर वाले समोसे बहुत खराब निकले, रामू के ही समोसे अच्छे हैं। दूसरे दुकान के समोसे खराब है इसलिए धीरे धीरे सभी ग्राहक वापस रामू की दुकान आ जाते हैं। अचानक रामू बेहोश होकर गिर जाता है। कमजोरी की वजह से बेहोश हुए हैं, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन दुकान उस हॉस्पिटल में वो गरीब बच्चा आता है जिसे रामू ने खाना खिलाया था। चाची, दुकान संभालने में मैं आपकी मदद करूंगा। जिस बच्चे को रामू ने मुफ्त समोसे खिलाए थे, आज वही उसकी मदद करने आया। फिर रामू की तबीयत ठीक नहीं इसलिए पत्नी दुकान चलाती है, लेकिन उसे अकेले दुकान चलाने में मुश्किल हो रही थी। तभी वही गरीब बच्चा आता है। रोज की तरह आज भी अमीर आदमी रामू के हाथ के समोसे खाने आता है। अरे रामू दिखाई नहीं दे रहा, रामू कहाँ है? अस्पताल में है। आज से रामू की इलाज का पूरा खर्च मैं दूंगा। चलो रामू से मिलने जाते हैं। फिर रामू से मिलने वह अमीर आदमी जाता है। आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? है क्योंकि तुमने हमेशा बिना स्वार्थ लोगों की मदद की है। फिर 1 महीने बाद रामू ठीक होता है। रामू वापस दुकान खोलता है। रामू आने की खुशी में पूरे गांव के लोग आते हैं। चाचा, आज से मैं आपके साथ काम करूंगा। पहले पढ़ाई करोगे। रामू ने कभी बेईमानी नहीं की, कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया, और भगवान ने उसकी मेहनत का फल उसे कई गुना लौटाया। उसकी छोटी सी दुकान पूरे इलाके की सबसे प्रसिद्ध समोसे की दुकान बन गई।